आईएएस के बच्चों को आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल। क्रीमी लेयर पर सख्त कोर्ट, किसे मिले आरक्षण का हक? एससी के बयान से छिड़ी बहस। क्या है ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के नियम? आरक्षण को लेकर एक बार फिर देश में बड़ी बहस छिड़ गई है। सवाल वही पुराना है, लेकिन इस बार देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसे एक नए अंदाज में उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा है कि अगर किसी उम्मीदवार के माता-पिता देश की सबसे ऊंची प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी हैं, तो फिर उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ क्यों मिलना चाहिए? कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद आरक्षण, ओबीसी वर्ग और क्रीमी लेयर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? क्रीमी लेयर को लेकर क्या नया संकेत मिला है? और इस पूरे मामले पर कोर्ट में क्या-क्या दलीलें दी गई? क्या है पूरा मामला, बताएंगे हम इस रिपोर्ट में। इस कहानी की शुरुआत देश के शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण और क्रीमी लेयर से जुड़े एक अहम मामले की सुनवाई के दौरान हुई है। इस दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि आरक्षण का असली मकसद उन लोगों को आगे बढ़ाना है जो सच में सोशल और एजुकेशनल फॉर्म से पिछड़े हुए हैं। ऐसे लोगों तक आरक्षण का लाभ पहुंचना चाहिए जो अब भी वंचित हैं और जिन्हें अवसरों की जरूरत है। इसी दौरान उन्होंने एक बड़ा सवाल पूछा। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि जब किसी परिवार के माता-पिता देश की सबसे ऊंची प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंच चुके हैं और समाज में एक मजबूत स्थिति हासिल कर चुके हैं, तो फिर उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ देने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? दरअसल सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिनमें पिछड़े वर्ग यानी बैकवर्ड क्लास के क्रीमी लेयर उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की मांग की गई है। मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक रत्नू ने अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण से बाहर किया गया है, उन्हें केवल वेतन यानी सैलरी के आधार पर नहीं, बल्कि उनके सामाजिक दर्जे यानी सोशल स्टेटस के आधार पर बाहर किया गया है। वकील ने अदालत से इस पूरे मामले की गहराई से जांच कराने की मांग भी की। उनका कहना था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस और क्रीमी लेयर को एक जैसा नहीं माना जा सकता। दोनों की परिस्थितियां अलग हैं, इसीलिए इनके लिए अलग-अलग मानदंड होने चाहिए। इस दलील पर जस्टिस नागरत्ना ने साफ किया कि ईडब्ल्यूएस और क्रीमी लेयर में बेसिक अंतर है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी केवल आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें सामाजिक पिछड़ेपन की शर्त नहीं होती, जबकि आरक्षण का मूल सोशल और एजुकेशनल फॉर्म से पिछड़ापन है। याचिका में उस नियम को भी चुनौती दी गई थी जिसमें माता-पिता की नौकरी और उनके पद को बच्चों को क्रीमी लेयर श्रेणी में रखने का आधार माना जाता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि केवल माता-पिता की नौकरी के आधार पर बच्चों को आरक्षण से वंचित करना उचित नहीं है। सुनवाई के दौरान बेंच ने यह भी जानना चाहा कि आखिर आरक्षण की सीमा क्या होनी चाहिए और किन लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जिन परिवारों के माता-पिता पहले ही उच्च पदों पर पहुंच चुके हैं, उनके बच्चों द्वारा आरक्षण की मांग करना उचित नहीं लगता। जस्टिस नागरत्ना ने इस दौरान एक और अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ सामाजिक स्थिरता भी आती है, लेकिन अगर हर पीढ़ी आरक्षण का लाभ मांगती रहेगी, तो फिर इस व्यवस्था से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। हमें इस पहलू पर गंभीरता से विचार करना होगा। यानी अदालत का मानना है कि जब किसी परिवार ने आरक्षण के जरिए एक सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल्स हासिल कर लिया हो, तब यह देखना जरूरी हो जाता है कि क्या अगली पीढ़ी को भी उसी तरह आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए या नहीं। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक रत्नू ने अपनी दलील जारी रखते हुए कहा कि क्रीमी लेयर के मानदंड ईडब्ल्यूएस की तुलना में अधिक उदार होने चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि अगर दोनों श्रेणियों को एक ही नजर से देखा जाएगा, तो फिर दोनों के बीच का अंतर खत्म हो जाएगा। इसीलिए क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग-अलग सोच और अलग-अलग मानदंड जरूरी हैं। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने बैलेंस्ड अप्रोच की बात कही। उन्होंने कहा कि भले ही कोई व्यक्ति कभी इकोनॉमिक और एजुकेशनल फॉर्म से पिछड़ा रहा हो, लेकिन जब उसके माता-पिता आरक्षण का लाभ लेकर समाज में एक मजबूत और सम्मानजनक स्थिति हासिल कर लेते हैं,
तो परिस्थितियां बदल जाती हैं और उस बदलाव को भी ध्यान में रखना होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिका स्वीकार कर ली है और सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्रीमी लेयर और आरक्षण के मुद्दे पर अदालत आगे क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक याचिका का नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं, रिजर्वेशन सिस्टम और सामाजिक न्याय की बहस से जुड़ा हुआ है। तो क्या आईएएस और बड़े अधिकारियों के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए? क्या क्रीमी लेयर की सीमा और सख्त होनी चाहिए या फिर सामाजिक पिछड़ेपन को आर्थिक स्थिति से अलग देखकर फैसला होना चाहिए? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से साफ होगा। फिलहाल बहस तेज है और देश की नजर अदालत की अगली टिप्पणी पर टिकी हुई है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में